पति ब्रह्मचारी। ले गए वो मेरी बच्ची को। क्या कहा आपने? क्या हुआ? क्यों परेशान है आप? हाँ? कौन ले गया रिया को? अनिल बाबू। लोगों ने कहा था, धमकी दी थी मुझे कि वो रिया को बाहर नहीं पहुंचाएंगे। और ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब मैं और रिया बाजार में थे। मैंने ये पर्दा सीधा डांस बार के अंदर खुलता है। अब फैसला आपको लेना। सूरज आईएएस बनेगा या रिया बाहर डांस। अगर जल्दी ही आपने सूरज की पढ़ाई छुड़ाने का परमानेंट इंतजाम नहीं किया ना, तो मैं कुछ कर बैठूंगा। ये बात आप भूलना मत। नहीं कुंज बिहारी, मैं हारी। वो अनिल बाबू, वो इतना घटिया, इतनी गिरी हुई हरकत करेगा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। ए बाकी बिहारी, मेरी रिया की रक्षा करना, रक्षा करना। रंगीला डांस पर पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, क्या हो रहा होगा उसके साथ। कहीं वो कुछ उसके साथ कुछ नहीं होगा रिया को। कुछ गलत नहीं होगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। मैं उसे वापस लाऊंगा पापा, आप परेशान मत होइए। अनिल बाबू ने कहा था कि अगर मैंने वैसा नहीं किया जैसा वो चाहते हैं तो वो मेरी रिया को बार में नचवाएंगे। कुछ नहीं होगा पापा। क्या बार में नचाएंगे? यहीं कहीं छुपाया होगा इन लोगों ने रिया को। मुझे किसी भी हाल में उसे ढूंढना होगा। कहाँ चली मेरी रानी? जरा लटके झटके हमें भी दिखा दो। लगता है शर्मा आ गई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे वो बार में नहीं, बारात में नाचने की बात कर रहे थे तो सब इमोशनल हो गए और कुछ नहीं। आइए ना, आप सब बैठिए, आइए। ओह, हम तो डर ही गए थे। आप लोगों को पता है ना, हम इज्जतदार लोगों के लिए बार शब्द सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। जी, हम लोगों के लिए भी पाप है। बस हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। वैसे रिया कहाँ है? रिया पार्लर में गई है, मैं बस उसे जा ही रहा हूँ लाने। आप सब बैठिए, आराम कीजिए, मैं लेकर आया उसे। हाँ? लटके झटके ठुमके तो तू अच्छे लगाती है, पर तू है कौन? वो मैं क्या मैडम जी, आपको क्या लगता है मैं पुलिस वाली हूँ जो मेरी तलाशी लेंगी और आपको बंदूक मिलेगी? मजबूर लड़की हूँ, पैसों की जरूरत थी इसलिए इस धंधे में आ गई।
सोचा इस बार में ट्राई करूं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा लड़की की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ बार की कमी थोड़ी है। एक बार जो इस बार में आ जाता है ना, तो यहाँ से बाहर कभी नहीं जाता। ये की ना दिल खुश करने वाली बात, मतलब मेरी नौकरी पक्की। मैं भी यहाँ से जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊंगी। भर भर के पैसा मिलेगा तो भर भर के ढुमके भी लगेंगे। एक नंबर की आइटम हूँ मैं। रिया, मैं आ गई हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी तुम सबको। ओ लड़कियों, देखो इसको, ऐसा बिंदास और झकास रहने का, खुल के नाचने का और भर भर के मेकअप लगाने का इसके जैसा। हाँ, अब चलो जल्दी जल्दी सब रेडी हो जाओ। तुम लोग के स्टेज पर उतरने का टाइम हो गया है। थोड़ी देर में मालदार पार्टी आ रही होंगी। चल तैयार कर इनको, ले क्या। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मैंने आँख खोली और मैं यहाँ थी। मैं बहुत डर गई थी, मुझे खुद समझ। प्लीज मुझे भी निकाल दो ऐसे। मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। प्लीज हमें भी यहाँ से निकाल दीजिए। शांत शांत, सब शांत हो जाओ। मैं वादा करती हूँ तुम सबसे, तुम सबको बाहर निकाल दूंगी। शांत रहो प्लीज। आंटी जी, ये यहाँ पर बार लिखा हुआ है, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर बार था ना, कहाँ गया? बेटा, कभी हुआ करता था, पर वो किराए पे था ना, अब महीनों से खाली है। बस ये बोर्ड बचा है। अच्छा, ये बार कहाँ पे शिफ्ट हुआ, कुछ आइडिया है? पता नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ यहाँ पे साफ सफाई करती हूँ। अरविंद चाचा जी का पूरा परिवार भी जुट जाए तब भी रिया किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस बार के बाहर मैंने रिया का वीडियो बनाया था वो बार तो कब का बंद हो चुका है, और रिया को मैंने उस बार से एक असली बार में भेज दिया है जहां वो नाचेगी। आज अरविंद सिंह की बेटी की इज्जत उछलेगी। गुलाब सर, मैंने आपका काम कर दिया और अपना बदला भी ले लिया। शाबाश अनिल, तुझे तेरी मेहनत का इनाम मिलेगा। मैंने यहाँ आते वक्त देखा था कि इस रूम की ये खिड़की बाहर के पीछे वाली गली में खुलती है, जहाँ कोई नहीं आता जाता। रिया, अब तुम सब धीरे धीरे ध्यान से नीचे उतरो, ठीक है? ये लो, जल्दी करो, जल्दी। आप अभी चलो। रिया, मुझे चिंता मत करो, मैं इन लोगों को रोकती हूँ, तुम सब उतरो प्लीज। मैं आपको छोड़। ओए लड़कियों, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वरना दरवाजे के साथ साथ तुम सबकी हड्डियां भी तोड़ दूंगी। रिया, मेरी बात को समझो प्लीज। रिया प्लीज, चलो जाओ। इतना टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने में? बाकी की लड़कियां तैयार हो रही है। नीमा, तोड़ दे दरवाजा। वैसे दिल तो मेरा भी नहीं भरा, और तूने तो आसमान से परी उतार दी। थोड़ा डांस गाना और हो जाए। सुना नहीं तूने? ग्राहक क्या चाहता है? चल नाच, नाच, बजाओ गाना। तेरे नाल नचना पे, नच ले तू मेरे नाल, तू नन्हिया फस जा तू मेरे जाल। बंद करो नौटंकी।
पकड़ो इन सबको। कहाँ भाग रहा है? पकड़ो इसको, चल लेके चलो सबको थाने में। कुछ नहीं होगा ईशा जी आपको, मैं बस आपके पास पहुंचने ही वाला हूं। वाह रे लड़की, शक्ल से तो तू बहुत भोली भाली और शरीफ घर की लगती है, और काम इतने गंदे। तेरी अक्ल तो तब ठिकाने लगेगी जब तू जेल की हवा खाएगी। चल थाने। नहीं इंस्पेक्टर मैम, मेरी बात सुनिए। आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं किसी की जान बचाने आई थी यहाँ पर। अरे झूठ बोल रही है ये तो हमारे यहाँ के टॉप डांसर है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ये शरीफ होने का नाटक ना मेरे आगे नहीं चलेगा, समझी? नौटंकी बंद कर, नहीं तो ये डंडा तेरे पे यहीं बजाऊंगी। चुपचाप मुंह बंद करके थाने चल। चल मेरी बात सुनिए। अरे चल। ओ मैडम, तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन दूं आगे आने के लिए? चल नाम बोल। अगर पुलिस स्टेशन में मेरे नाम का कंप्लेंट दर्ज हो गया तो मैं कभी IAS नहीं बन पाऊंगी। रिया। पता बोल। कोल बाजार, मकान नंबर 12। झूठ बोलेगी? पुलिस से झूठ बोलेगी? इधर आ, होशियारी करेगी पुलिस से? हाँ? और हाँ, याद रहे, जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं बन जाती तब तक पुलिस स्टेशन में कोई नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई VIP ही क्यों ना हो। जी मैडम। और ये इस लड़की पे तो स्पेशल केस ठोक। पुलिस से झूठ बोलती है, अब मैं देखती हूँ कि तुझे इस जेल से कौन निकालता है। पानी मिल सकता है? एक ग्लास पानी मिल सकता है प्लीज? मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, स्पेशल डांस करने के लिए। ये देखो, 900 चूहे खा के नखरे दिखा रही है। तुझे बताता हूँ मैं अभी। खबरदार! इन्हें हाथ भी लगाया था। अच्छा, वैसे आपने हनीमून पे कहाँ जाने का प्लान बनाया है? कुछ सोचा होगा? जी अभी वैसा तो सोचा नहीं है, बट रिया जहाँ भी जाना चाहे। सरला बहन जी, कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग रहा है रिया को पार्लर से वापस आने में? और वैसे भी
हल्दी के बाद कौन पार्लर जाता है भला? वो आंटी जी शादी का सीजन है ना, तो पार्लर वाली बहुत बिजी है। उसने ही रिया को ऐसा टाइम दिया, इसीलिए उससे जाना पड़ा। अरविंद भाई साहब। जी जी। एक बार सूरज को या रिया को कॉल लगाइए, कितना टाइम लगेगा? हमें भी ये रस्म करके निकलना है। हाँ, कितने सारे काम पड़े हैं घर में शादी के। जी जी जी, अभी अभी करता हूँ। कितना अच्छा अच्छा नाश्ता रखा हुआ है, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये लीजिए, खाइए खाइए खाइए। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए। अभी कुछ लीजिए। नहीं नहीं ठीक है। भगवान, आज तक मैंने हमेशा अपने लिए मांगा है आपसे, लेकिन आज अपने परिवार की इज्जत मांग रहा हूँ। रिया को जल्दी भेज दीजिए प्लीज। रिया जल्दी आ जाए। क्या बात है, आप सब लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? बताइए ना, क्या बात है? अरविंद भाई साहब, क्या हुआ? नहीं भाभी, अब ठीक हो ना भाभी? पक्का ना? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या नौटंकी चल रही है ये? मैडम, हमने इन्हें रोका था, लेकिन ये जबरदस्ती धक्का देके अंदर आ गए। ओ, तो तू है इसका रखवाला? रखवाला नहीं, पति हूं मैं इनका। चल तुझे दिखाता हूं। चल। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है मैडम जी, और गलत को सजा सुनाना भी अपराध है। अब बहुत बड़ी गलती कर रही है। अरे चल। आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं मैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी पत्नी निर्दोष है, छोड़ दीजिए। अरे चल बोलो ना। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए मैडम जी। पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा? मार मार के चमड़ी उधेड़ दो इसकी। प्लीज सूरज को छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज मेरे भैया को मत मारिए, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। रहने दीजिए ईशा जी, इनके हर एक गड्ढे का जवाब मैं इन पर केस करके दूंगा। ओ, तो तू हम पे केस करेगा? पुलिस वालों पे केस करेगा तू? हाँ, केस करूंगा और धारा भी लगाऊंगा। धारा 340 और 342 एक होने वाले आईएएस के साथ गलत बर्ताव करने का आरोप साबित करूंगा। धारा 166, 211 और 354 के तहत एक आम निर्दोष नागरिक पर लाठीचार्ज करने का केस फाइल करूंगा मैं। ये जो वर्दी आपने पहनी, इसे पहनते समय एक शपथ ली जाती कि ये वर्दी हमेशा सच का साथ देगी, लेकिन आपने बिना सच जाने, बिना तहकीकात किए ईशा जी को यहाँ इस पुलिस स्टेशन में लाकर खड़ा कर दिया है आपने। ये ईशा सूरज सिंह है, आईएएस बनने की तैयारी कर रही है, और आज इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ कुछ मासूम लड़कियों को गंदगी के दलदल से बचाया है। वैसे तो ये काम आप लोगों का है, आप लोगों को करना चाहिए था। और अब अगर किसी ने मुझे यहाँ से मेरी पत्नी को ले जाने से रोका, तो मैं खुद एफआईआर लिखवाऊंगा पूरे पुलिस थाने के खिलाफ और आप सबके। चलो बाबे, चल चल चल। बहन जी, आप अपनी होने वाली बहू की चुनर उड़ाने की रस्म को पूरी करें। उससे पहले हमारे घर की एक रस्म है। मैं चाहता हूं कि बेटी की शादी से पहले राम सीता जैसे मेरे बेटे और बहू का स्वागत करूं। मोनिका, जा बेटा जल्दी से आरती की थाली और आलते का थाल लिया। हाँ हाँ अच्छा सर जी।
अरविंद भाई साहब, ये रस्म तो नई नवेली दुल्हन गृह प्रवेश करती है तब होती है ना? जी, ऐसा ही समझ लीजिए। आज मेरे बहू और बेटे का गृह प्रवेश है। वो घर में शादी की तैयारियों के बीच पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा था, तो पापा ने हमें बाहर भेज दिया था, इसलिए हम बाहर ही टेंट बनाकर रह रहे थे। परिवार के बिना पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए पापा जी ने हमें फिर से घर पे बुलाने का फैसला लिया और इसलिए आज हमारा गृह प्रवेश हो रहा है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। देवर जी, बिटिया की चुनर उड़ाई की रस्म हो गई। अब मेरे बहू बेटे भी घर आ गए। इस बात पे तो जश्न बनता है, हैं काव्या? हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी मेरे होने वाले जीजा जी के स्वागत में थोड़ा गाना बजाना तो बनता है। पूरन भैया। हाँ क्यों नहीं, साली साहिबा जी, सिर्फ गाना बजाने से बात नहीं बनेगी, आपको हमारे साथ डांस भी करना पड़ेगा, तो हो जाए। हाँ जरूर, तो फिर हो जाए। लड़की नहीं पटाखा है पटाखा। तो तेरी किस बात की? म्यूजिक शुरू करो और उतारो से डांस फ्लोर पे। अरे बिटिया आजा, आजा ना, आजा, चलो नाचते हैं, आजा। अरे बिटिया क्या हुआ? इतनी जोर से चीखें क्यों? क्या हुआ? हाँ? ओ
छिपकली देखकर ईशा जी की चीखें निकल गई। हाँ, वो छिपकली देखते ही इनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, कांपने लगती हैं ये। कोई बात नहीं ईशा जी, आइए, ये जब छिपकली चली जाएगी तब आ जाना। जी आइए। ईशा जी कुछ मत सोचिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सब ठीक है, सांस लीजिए। ये पानी पीजिए। हम घबराने की कोई जरूरत नहीं है ईशा जी, आप इस वक्त अपने घर में हैं और वो भी अपने पति ब्रह्मचारी के साथ। सब ठीक है। तू इस घर की सिर्फ लक्ष्मी नहीं, दुर्गा भी है, जिसने इस घर की लाज पर आंच आने से रोका है, इस घर की बेटी की दामन पर दाग लगने से बचा लिया। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगी? ताई माँ, आप बस अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए। जीती रह मेरी बच्ची। अपने इस बाप को भी माफ कर दे बेटा, कितना गलत किया मैंने तेरे साथ। अब इस घर में कदम तब रखना जब अपनी जिद छोड़ दे, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। तेरा दिल दुखाया, कड़वी बातें सुनाई, मैं क्या कहूं? मैं मजबूर था बेटा। पापा जी, मैं हमेशा से जानती थी कि आपकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर है, जिसकी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अब सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, सिर्फ तेरी और सूरज की वजह से सब ठीक है। चलिए अब बाहर चलते हैं, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अब आज्ञा दीजिए, कल बारात के साथ आएंगे हम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरन बेटा बाहर तक छोड़ा। अनिल के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस बहुत हुआ। नहीं सूरज, कल रिया की शादी है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे बात बिगड़े। देख, मैं समझता हूँ कि भाई होने के नाते तेरा खून खौल रहा है, लेकिन ईशा बिल्कुल सही समझा रही है। इस वक्त तुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा बेटा। हाँ सूरज, रिया की डोली उठने तक वादा कर, कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा। मैं तेरे हाथ जोड़ती, कुछ कर। जय देवा, हाथ मत जोड़िए। वादा करता हूं, जैसे ही रिया की डोली उठेगी उस अनिल की गर्दन मेरे हाथ में होगी। उसने रिया और ईशा जी के साथ जो कुछ किया है, उसके लिए उसे माफी नहीं मिलेगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।